हरे कृष्ण। क्या रावण वास्तव में विद्वान था? यदि हां तो फिर उसका पतन क्यों हुआ? रावण का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में एक राक्षस की छवि बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का यही रावण अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक माना जाता था। उसके पिता महर्षि विश्रवा थे और वह वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा अनेक विद्याओं का ज्ञाता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं ब्रह्मा जी ने अनेक वरदान प्रदान कर दिए थे। उसकी राजधानी लंका सोने की नगरी कहलाती थी और वह एक शक्तिशाली तथा कुशल शासक था। तो प्रश्न उठता है कि इतना ज्ञानी और सामर्थ्यवान होने के बाद भी रावण पराजित क्यों हुआ? रामायण हमें बताती है कि रावण के पतन का कारण उसकी विद्वता नहीं बल्कि उसका अहंकार था। धीरे धीरे शक्ति, सफलता और वरदानों ने उसके भीतर अभिमान भर दिया। उसे लगने लगा कि संसार में कोई उसका सामना नहीं कर सकता और यही अहंकार उसे धर्म से दूर ले गया। जब उसने माता सीता का हरण किया तब उसके भाई विभीषण, पत्नी मंदोदरी और अनेक मंत्रियों ने उसे समझाया कि यह मार्ग गलत है, लेकिन अहंकार में डूबा रावण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। यही रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके पास ज्ञान था लेकिन आत्मसंयम नहीं था। उसके पास शक्ति थी लेकिन विनम्रता नहीं थी। उसके पास बुद्धि थी लेकिन धर्म का पालन करने का संकल्प नहीं था। युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान राम ने कई अवसरों पर उसे सुधरने का मौका दिया, परंतु उसने हर अवसर ठुकरा दिया। अंततः धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में भगवान राम की विजय हुई और रावण का अंत हो गया। लेकिन रावण का चरित्र हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा अवश्य देकर जाता है। रावण की हार इसलिए नहीं हुई कि वह अज्ञानी था। उसकी हार इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने ज्ञान से अधिक अपने अहंकार पर विश्वास किया। यही कारण है कि रामायण में रावण को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक महान विद्वान के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपने ज्ञान को अपने सबसे बड़े शत्रु अर्थात अहंकार के सामने हारने दिया। इसलिए रामायण का संदेश स्पष्ट है। ज्ञान आपको महान बना सकता है, लेकिन विनम्रता ही आपको उस महानता पर टिकाए रख सकती है। और शायद यही रावण के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जय श्री राम।